Hi students, welcome back to my channel Bright Aspirants. My name is Shruti Sani. In this video, I am going to cover you the scope of financial management. नाउ द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप कहाँ कहाँ होता है और कैसा होता है। फर्स्ट क्या है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक कंसेप्ट लाइक माइक्रो एंड मैक्रो डायरेक्टली अप्लाइड विद द फाइनेंशियल मैनेजमेंट अप्रोचेस। देखो आपने माइक्रो मैक्रो आपने पढ़ी होगी इकोनॉमिक्स के अंदर। दोनों के अंदर ही किससे रिलेटेड होते हैं, आपके फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं। माइक्रो के अंदर क्या करते हो आप, डिमांड एंड सप्लाई देखते हो, आपके प्रोड्यूसर देखते हो, प्रोड्यूसर का कंज्यूमर देखते हो, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर। मैक्रो के अंदर आप देखते हो नेशनल इनकम देखते हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट देखते हो, बहुत सारी चीजें देखते हो। ये सारी की सारी किससे रिलेटेड, आपकी फाइनेंस से रिलेटेड है। हर चीज में आपका फाइनेंस आता है, उसको कैसे रिप्लाई करना है, कैसे उसको अप्लाई करना है विदाउट यूटिलाइजेशन और वेस्टेज के बिना, कैसे इन चीजों को क्या करना है, आपने चीजों को बिजनेस के अंदर यूज करना है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया आपने, वो भी आपका फाइनेंस से रिलेटेड है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑल्सो यूजेस द इकोनॉमिक इक्वेशन लाइक मनी वैल्यू, डिस्काउंट फैक्टर, इकोनॉमिक ऑर्डर, क्वांटिटी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आपकी जो इकोनॉमिक इक्वेशंस होती हैं, जैसे कि आपकी मनी वैल्यू, डिस्काउंट फैक्टर, इकोनॉमिक ऑर्डर, क्वांटिटी, इनको भी यूज किया जाता है। और क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द एमर्जिंग एरिया विच प्रोवाइड्स इमेंस अपॉर्चुनिटी टू फाइनेंस इकोनॉमिक एरिया। और जो आपका क्या है, अभी इकोनॉमिक एक एमर्जिंग एरिया बन चुका है फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। यानी कि जो इसका स्कोप है अब आपका बढ़ता ही जा रहा है आपके, चाहे वो आपके इकोनॉमिकल एरियाज में हो, चाहे वो आपकी फाइनेंस की अपॉर्चुनिटीज में हो, या फिर किसी भी फैक्टर में हो। आपका जो यहाँ पर ये क्या है, फाइनेंशियल आपके मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ऑलमोस्ट हर किसी फैक्टर में ही इसको यूज़ किया जा रहा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में किस तरीके से, अकाउंटिंग रिकॉर्ड इंक्लूड द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस कंसर्न। देखो अकाउंटिंग के अंदर, अकाउंट्स के अंदर जितनी भी टर्म्स को आप यूज करते हो वो क्या होते हैं, मैटर्निटी इन नेचर। यानी कि जितनी भी आपकी चीजें रिकॉर्ड हो रही है वो आपकी कैसी होती हैं, मनी के टर्म्स में होती है, मनी की इंफॉर्मेशन के थ्रू भी होती है आपकी। Hence we can easily understand the relationship between the financial management and accounting। तो obvious सी बात है, अकाउंट्स मतलब पैसा, बेसिकली पैसों का रिकॉर्ड कर रहे हो आप, तो उसके अंदर क्या है, फाइनेंस, तो आपका डायरेक्ट रिलेशन होता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अकाउंटिंग के अंदर। In the olden period, both financial management and accounting are treated as same discipline and it has been merged as management accounting। पहले के टाइम में क्या होता था आपका, बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अकाउंटिंग दोनों को एक ही माना जाता था और दोनों का काम एक ही तरीके से किया जाता था। उसके बाद इन दोनों को मर्ज किसमें कर दिया गया, आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर इन दोनों को मर्ज किया गया। क्यों, बिकॉज दिस पार्ट इज वेरी मच हेल्पफुल टू फाइनेंस मैनेजर टू टेक डिसीजंस। क्योंकि अब क्या हुआ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू क्या हो जाता है, आपका जो फाइनेंस मैनेजर होता है उसकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है किसमें, डिसीजंस को लेने में यहाँ पर। क्योंकि अब दोनों एक साथ हो गए और दोनों को एक साथ मिलाकर काम करना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है बेसिकली। बट नाउ डेज अब दोबारा से क्या हो गया, इनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट को और अकाउंटिंग को अलग कर दिया गया है, सेपरेट कर दिया गया है। बट ये इंटर रिलेटेड होते हैं, बट सेपरेट है। पहले भी सेपरेट थे, फिर इनको मर्ज करके मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कर दिया गया। अब दोबारा इनको क्या कर दिया गया है, सेपरेट कर दिया गया है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के साथ कैसा स्कोप है इसका, मॉडर्न अप्रोचेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट अप्लाई लार्ज नंबर ऑफ मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल। अब आज की जो आपकी मॉडर्न अप्रोच है आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, उसके अंदर मैथमेटिकल के लार्ज नंबर ऑफ मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टूल्स की टेक्निक्स को यहाँ पर यूज़ किया जाता है, जिनको आप क्या बोलते हो, इकोनोमेट्रिक्स भी जिन्हें बोला जाता है आपका। जैसे कि आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर, क्वांटिटी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, डिविडेंड थ्योरीज, ये सारी सारी चीज़ें आप क्या पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे यहाँ पर। तो इसके अंदर चैप्टर्स की कुछ आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इनके अंदर, जो आपने क्या करने हैं, आगे पढ़ने हैं यहाँ पर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और प्रोडक्शन मैनेजमेंट में कैसे है स्कोप आपका, प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज द ऑपरेशनल पार्ट ऑफ बिजनेस कंसर्न विच हेल्प्स टू मल्टीपल द मनी इनटू प्रॉफिट। ऑपरेशनल पार्ट यानी कि यहाँ पर आपकी मैनेजमेंट के अंदर, आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ पर असलियत में काम किया जाता है उसको आप बोलते हो ऑपरेशनल पार्ट। जैसे कि प्रोडक्शन बन रहा है जहाँ पर एक्चुअल में काम चल रहा होता है आपका, और उस पार्ट का काम क्या होता है, जो आपका पैसा जो आपने लगाया है उसको मल्टीपल्स उसका रिटर्न में लेके आए, जिसको आप क्या बोलते हो, एज अ प्रॉफिट बोलते हो। कि अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 20,000 लगा रहे हैं, तो हमारा एम होता है इसका कम से कम 60,000 बनाना, यानी कि पैसे से पैसे बनाना, जिसको हम टर्म दे देते हैं यहाँ पर प्रॉफिट का नेम।
प्रॉफिट ऑफ द कंसर्न डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन परफॉर्मेंस, और जो प्रॉफिट है डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्शन की परफॉर्मेंस के ऊपर, कि जो आपकी परफॉर्मेंस है बेसिकली यहाँ पर किस तरीके से। अगर प्रोडक्शन में ही आप बेकार परफॉर्म कर रहे हो, लेबर को ज़्यादा पे कर रहे हो, ज़्यादा लेबर को लगा रखा है, जितनी ज़रूरत है उसके ज़्यादा वेस्टेज ज़्यादा कर रहे हो, मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो रही, कंट्रोलिंग अच्छे से नहीं, तो क्या आप पैसा वेस्ट कर रहे हो आप यहाँ पर, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट यहाँ पर क्या होगा, उतना प्रॉफिट नहीं दे पाएगा। तो प्रॉफिट यहाँ पर किस पर डिपेंड करता है, आपके प्रोडक्शन की परफॉर्मेंस पर। प्रोडक्शन परफॉर्मेंस नीड फाइनेंस बिकॉज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिक्वायर्स। अब देखो जो प्रोडक्शन परफॉर्मेंस है आपकी, ऑब्वियस सी बात है उसको क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई उसे रॉ मटेरियल खरीदना है, मशीनरी खरीदनी है, जो लेबर है उसको वेजेस देनी है, जो उसको काम करने के लिए जो छोटे मोटे खर्चे चाहिए होते हैं उनको भी देना होता है। तो प्रोडक्शन के लिए भी क्या चाहिए आपको, फाइनेंस चाहिए। These expenditures are decided as estimated by the financial department and the financial managers allocate the appropriate finance to production department। अब ये सारा काम किसका होगा, बेसिकली आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होगा, मैनेजर का होगा, कि वो यहाँ पर एस्टिमेट करेगा डिपार्टमेंट के अंदर कितना पैसा ज़रूरी है और कितना पैसा चाहिए और कितना पैसा लग सकता है यहाँ पर आपका। द फाइनेंशियल मैनेजर मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑपरेशनल प्रोसेस एंड फाइनेंशियल रिक्वायर्ड फॉर ईच प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। अब जो मैनेजर है वो यहाँ पर क्या, उसके ऑपरेशनल प्रोसेस से उसको अवेयर होना चाहिए कि कैसे काम होता है, कितना फाइनेंस यहाँ पर रिक्वायर हो सकता है, और हर एक प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर आपकी कैसी प्रोसेस होगी और उस प्रोसेस के अंदर कितना फाइनेंस रिक्वायर होगा, लगेगा। तो ये सारा का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ गई, आपकी मैनेजमेंट की, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजर की। और यहाँ पे क्या बताया है आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट, कि उसके अंदर भी पैसा चाहिए होता है, क्योंकि पैसे से हम क्या करते हैं, अपनी जो रॉ मटेरियल है उनके रिक्वायरमेंट के अंदर हमें पैसे की नीड होगी, फाइनेंस की नीड होगी बेसिकली। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, मार्केटिंग में इसका स्कोप है। देखो मार्केट में कैसा स्कोप है, जो गुड्स आपने बनाई है वो कहाँ पर सोल्ड होंगे, आपके मार्केट के अंदर होंगे। और मार्केट के अंदर गुड्स को सोल्ड होने का मतलब उसके अंदर इनोवेटिव होने चाहिए और मॉडर्न अप्रोच होनी चाहिए, यानी कि आपका कोई भी गुड है उसके अंदर कुछ ना कुछ नया होना चाहिए आपका, क्योंकि कस्टमर्स को हमेशा कुछ यूनिक चाहिए होता है प्रोडक्ट्स के अंदर। अब देखो अब क्या करनी पड़ेगी, हमें उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। मार्केटिंग के लिए अगेन हमें क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए यहाँ पर। तो जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा अलोकेट द एडुकेट फाइनेंस टू द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट चाहिए कि भाई हमें तुम पैसा दो, अगर तुम्हें ऐड चलाना है, मार्केटिंग करनी है अपने प्रोडक्ट की, देन वी नीड अ कैश, और उस कैश की नीड को फुलफिल कौन करेगा, उसका फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहाँ से पैसा मांगेगी, आपके फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से। तो यहाँ पर क्या होगा, मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट कौन से हो गए, आपके इंटर रिलेटेड हो गए और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज में कैसे है आपका, यहाँ पर आपका दोनों फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेट करता है आपकी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से, क्योंकि जो मैन पावर होगी टू ऑल द विच प्रोवाइड मैन पावर टू ऑल द फंक्शंस एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है आपका वो मैनेजमेंट के जितने भी आपके फंक्शनल एरियाज है उनको क्या प्रोवाइड करेगा, मैन पावर, लेबर जो प्रोवाइड करेगा वो तो आपका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ही प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम क्या होगा यहाँ पर, कि आपकी जो मैन पावर की जो रिक्वायरमेंट है उसको केयरफुली इवेल्युएट करना, कि हर एक डिपार्टमेंट में कितनी मैन पावर की आपकी नीड होगी, फिर उसी हिसाब से यहाँ पर क्या करना है, वो मैन पावर की सप्लाई करेगा, उनको वेजेस, सैलरी, रेमुनरेशन, कमीशन, बोनस, पेंशन, अदर मॉनेटरी बेनिफिट, जितनी भी चीज़ें उनकी रिक्वायरमेंट होगी उनको वो क्या करता है, वहाँ पर सप्लाई करता है। तो इस तरीके से जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से भी क्या होता है, इंटर रिलेटेड होता है और डिपेंड करता है, क्योंकि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो क्या है, ह्यूमन, उसको भी लेबर चाहिए, और लेबर कौन प्रोवाइड करेगी, उसे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में जितने भी लेबर है उनको जितनी भी वेजेस, सैलरी, रेमुनरेशन देना होता है वो कौन प्रोवाइड करेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी हुए और दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटर रिलेटेड भी हुए आपके। तो ये हो गया आपका स्कोप ऑफ बिजनेस। तो ये था आपका स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि बिजनेस फाइनेंस। If you like this video, then don't forget to like, comment, share and subscribe my channel Bright Aspirants.